के लिए एक मौका। इधर भी अमित कह रहे हैं डीएलएफ में लेकर चले, और स्टॉक में आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी एक स्पाइक आया था, आज फिलहाल वो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। शरद, आफ्टरनून, बताइए आपका पिक क्या रहेगा इस घंटे के लिए? टेक महिंद्रा हमें लगता है काफी बढ़िया स्टॉक है इन वैल्यूएशंस में, और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस में पिकअप आने की काफी बड़ी गुंजाइश है। कंपनी मेटावर्स वगैरह में भी एंट्री कर रही है, जहां पे करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो $50 बिलियन की मार्केट है वो बढ़ के लगभग अगले 8-10 सालों में 650 पौने $700 बिलियन हो जाएगी। तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। जैसे जैसे 5G का एडवेंट होता है वैसे वैसे यूज केसेस भी वहां डेवलप होने चाहिए। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड एनर्जी सेगमेंट, एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, वहां पे भी हमें लगता है डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में। तो 10-15% की अर्निंग CAGR रहनी चाहिए कंपनी की आसानी से। और अगर 18 से 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो 1350 से 1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टेक महिंद्रा एक काफी बढ़िया बेट है। ओके, टेक महिंद्रा में बाय करिए। अच्छा, आप शरद जी, आज ये जो LTI माइंडट्री रिक्रिएशन होकर लिस्ट हुई है, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, मुझे लगता है मैं 1-2 क्वार्टर वेट करूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो कंबाइंड एंट्री है इनकी डील विंस पे असर कितना ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक डील विंस नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से है बहुत यूनिक मर्जर, क्योंकि दोनों कंपनीज के बहुत कम ओवरलैपिंग बिजनेसेस हैं। लेकिन मर्ज्ड एंटिटी बड़ी डील विंस कितनी कर पाती है वो एक प्राइमरी चीज रहेगी, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक पे यहाँ से और बेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, देखिए, बैंक्स में थोड़ी सी तेज़ी बढ़ रही है। बैंक निफ्टी करीब करीब 138 पॉइंट ऊपर। कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा उसका भी एक ट्रैक्शन शायद बैंक निफ्टी को मिल रहा है। लोग क्योंकि नियर टर्म एक्सपायरी में प्ले करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक बाइंग आ रही है। आज सुबह पिरामल एंटरप्राइजेस पर एक कॉल थी हर्षदा, वो स्टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त मूव इस समय दिखा रहा है, करीब करीब 894 और फ्यूचर में करीब करीब 901 का भाव इसका। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसकी थी कॉल, लेकिन वो एक क्लियरली आपको एक सुबह सुबह के शो में सजेस्ट की गई थी, और अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में यहाँ पर आता हुआ। और 1-2 स्टॉक्स और इस समय ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, हिंडाल्को और टाटा स्टील, दोनों के दोनों स्टॉक इस समय डे हाई पर। तो मेटल्स में तो क्लियरली एक ज़बरदस्त ट्रैक्शन है। एक डेल्टा कॉप में हल्का सा फ्रेश ब्रेकआउट का साइन देखे, तो डेल्टा कॉप लेकर आइए जरा। मानस, जरा एक बार डेल्टा कॉप पर व्यू दीजिए अपना। देखिए, डेल्टा कॉप में अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले भी मैंने एक बुलिश व्यू दिया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट होने लगा। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है, और अब जो एक की रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से वो जो स्तर है वो 236 रुपीज के आसपास है। अब के पैटर्न को देख के लगता है कि इस बार वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएंगे और 242 247 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो काफी पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 231 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डेल्टा कॉप तेजी वाला ट्रेड। पीएल जो आपने मेंशन किया, 1000 पहला टारगेट और 1100 दूसरा टारगेट। अभिषेक अग्रवाल ने इनफैक्ट चार का चौका में सजेस्ट किया था अनुज, स्टॉक मिड कैप फंडा के तौर पर, हाँ। और ये फ्यूचर्स में तो 900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पोटेंशियल है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। ये उनका एग्जैक्ट दायरा था टारगेट्स के लिहाज से। अच्छा, क्योंकि निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं 100-150 पॉइंट की बढ़त के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि पिछले 5-10 मिनटों में यहां पर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तेजी की तरफ। वो देखिए, हल्का सा जो स्पाइक आया स्टॉक में, अब 1.5% ऊपर है, 616 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गावा साहब, इस पर अगर एक राय हो तो दीजिएगा, क्या मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदेंगे स्टॉक को? क्योंकि अब देखिए ये 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक हल्का ब्रीदर भी मिला, अब नई तेजी आ रही है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना और क्या टारगेट रहेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेने लायक है, क्लियर कट। 616 पे ट्रेड कर, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में, इंट्राडे इंडिकेटर्स में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। मुझे लगता है 610 का एक स्टॉप लगा जाकर छोड़ देना चाहिए। इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 623 के हो सकते हैं। तो 616 ट्रेड कर रहा है, 623, अराउंड 7 to 8 रुपीज अप मूव फ्रॉम हियर स्टिल पॉसिबल। हो सकता है कल तक मिल जाए, लेकिन यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया लगता है, लेने लायक है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रकाश को बेटर लग रहा है, लेने लायक। आज सुबह बजाज हिंदुस्तान की बात की थी, इस समय सर्किट उस स्टॉक में 20% का ज़बरदस्त मूव उस स्टॉक में आता हुआ। एक आधा और स्टॉक्स देख लेते हैं। GMR एयरपोर्ट एक बार लेकर आइए। एक
जस्ट लास्ट के 10-15 मिनट में एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में आता हुआ एक एफएनओ का स्टॉक है ये, और देखिए लास्ट में एक क्लियरली आप एक सर्च देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा आपको एक अपटिक दिखा रहा है। दूसरी तरफ पीएसयू बैंकों में 2-3 स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन है। आईओबी एक बार लेकर आइए ज़रा, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि लास्ट के कुछ मिनटों में एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड का मूव है, तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर इमर्ज कर रही है इस स्टॉक में। तो एक काम करते हैं, इन स्टॉक्स पर एक बार एक व्यू ले लेते हैं। पीएसयू बैंकों में मानस लग रहा है कहीं अपॉर्चुनिटी इस समय? देखिए, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लग रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद इसने लीड लेना शुरू किया है। यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज करेक्शन में कभी ब्रेक नहीं हुए, और अब क्योंकि 615 के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, मेरा समझना है कि पहला जो टारगेट होगा वो 622 का होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा समय हो, अगर आपके पास 2 हफ्ते का समय हो, तब तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 635 के। तो अगर पीएसयू बैंक में एक स्टॉक चूज करना होगा तो डेफिनेटली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो 623 के लिए एक मौका गाबा साहब ने एसबीआई पर दिया, और मानस भी कह रहे हैं यही वो स्टॉक है जो इस समय आप पिक करें। खरीदारी यहाँ पर जमकर हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। लगे हाथ मानस, हो सके तो एक बार पीईएल का चार्ट चेक भी देंगे प्लीज। 7% का इजाफा, और ये 901 के आसपास तक का हाई, 905 का हाई इसने दरअसल इंट्राडे में छुआ है। देखिए, काफी समय के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। 1600 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू किया, 780 के आसपास बॉटम बना। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से जो लोज थे वो 780 के आसपास के लोज थे। फिर रैली जब रिज्यूम हुई तो हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो चुके हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम डेवलप हो रहे हैं। तो ये तो दर्शाता है कि इस बार शायद 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके पोजिशनल बेसिस पे 985 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। 100 रुपए का आपको करंट लेवल से पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, इसलिए एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 985 के। 985 का बड़ा टारगेट सेट कीजिए, और ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड साबित हो रहा है। पिरामिड एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर चमकता हुआ ये काउंटर। एक दो और ट्रेड्स इनफैक्ट लेकर आते हैं जहां पर अच्छी खासी हरकत है। सुबह में आपको याद होगा हम एनटीपीसी का जिक्र कर रहे थे। एनटीपीसी आज थोड़ा सा एक्शन दिखा जरूर रहा है, लेकिन एनटीपीसी से ज्यादा एसजेवीएन में खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें, एक क्लियरली जो अपने रिन्यूएबल बिजनेस को में कुछ स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है एनटीपीसी, और दूसरी तरफ एसजेवीएन जिसके हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगे हैं लेटली। इन ट्रेड्स पर कोई राय इस समय, क्योंकि एनटीपीसी पावर ग्रिड मुझे याद है बिगिनिंग ऑफ 22 में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और फिर पिछले 2-3 महीनों में थोड़े शांत हुए हैं। फंडामेंटली शरद, आपकी क्या ओपिनियन है इन स्टॉक्स पर? पावर ग्रिड पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। जिस तरीके का खर्च ट्रांसमिशन और ग्रिड पे होने वाला है आने वाले 5-7 सालों में, इनके लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। कैपेक्स गाइडेंस जो कंपनी ने दी है वो भी काफी पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस भी अभी बहुत महंगी नहीं है, या रादर इनएक्सपेंसिव ही है। डिविडेंड यील्ड वगैरह भी स्ट्रांग है। एनटीपीसी में फाइनली वो डीमर्जर वाली थीम भी वैल्यू अनलॉकिंग वाली थीम भी प्ले आउट कर रही, तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट में तो मुझे लगता है वहां भी री रेटिंग की अभी काफी गुंजाइश है। और दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें तो कितना, मेरे हिसाब से 7-8 के मल्टीपल पे अवेलेबल हैं, और प्राइस टू बुक के टर्म्स में भी शायद 1.5-1 ऐसे अवेलेबल हों। तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है यहाँ से एनटीपीसी में तो एटलीस्ट 25 से 30% की और अपसाइड की गुंजाइश बचती है। और पावर ग्रिड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत बढ़िया बेट की तरह हम लोग इन्वेस्ट करके होल्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। एनटीपीसी पावर ग्रिड ज़बरदस्त मोमेंटम आज दोनों स्टॉक्स में हमको देखने को मिला, स्पेशली जो सुबह की लोज थी वहाँ से जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई, इसमें इन कुछ स्टॉक्स ने लीड किया। विकास सालुंके जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की क्या पसंद है आपको? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखो, मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, बट इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मेरा पहला काउंटर रहेगा एमएनएम फाइनेंस, जिसमें हमने देखा है कि 230 का एक ब्रेकआउट देखने मिला। उसके बाद आज पूरे दिन में ऑलमोस्ट रैली जो है पकड़ के रखा है,
और उसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वापस पॉजिटिव हुआ है। 235-30 के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो 234 के स्टॉप लॉस इसको बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट इसमें देखने मिलेगा है, पहला है 254, 260 का सेकंड टारगेट यहाँ पे लेके सकते हो। तो महिंद्रा फाइनेंस मेरा पहला काउंटर रहेगा। और वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम इसमें कैरी होते देखने मिल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि वीकली में भी उसका अगर देखोगे तो सितंबर के आसपास का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 254 का पहला टारगेट और 260 का दूसरा टारगेट एम फाइनेंस में आते हुए देखने मिलेगा। एक्चुअली आज काफ़ी मोमेंटम है